एसएमडी बीएमडी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है एंड आने वाले ईयर में जो आपका डीएमई टॉपिक है, डीएमई सब्जेक्ट है, डीएमई जानते हैं थर्ड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ओके, एसएफडी एंड इनफैक्ट उसका जो बीएमडी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एसएफडी क्या होता है आज एक आइडिया देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक, क्या फुल फॉर्म क्या है एसएफडी का? ये रहा आपका बीम। इस बीम पे अगर कुछ लोड लग रहे हैं, लेट अस से एक बीएमडी, इस पे मैंने यूडीएल लगा दिया। ओके, इस पे फोर्स लगा देता हूं, एक फोर्स यहां से लगा दिया, एक फोर्स मैंने यहां पे लगा दिया। ओके, एंड इसको सपोर्ट दे देता हूं। एक सपोर्ट इधर हिंज का है और एक सपोर्ट इधर हिंज का। ये एक यूडीएल के साथ में मैंने बीम बनाया हुआ है। इसका इंटेंसिटी 20 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका स्पैन ये होगा 2, ये हो गया 4, ये हो गया 4 लेटर से। ओके, इसकी वैल्यू 40 किलो न्यूटन, इसकी वैल्यू 40 किलो न्यूटन। पॉइंट्स मार्क कर देता हूं, ए बी सी एंड डी। ध्यान से सुना मेरी बात। जब भी कोई बीम पे ट्रांसवर्स फोर्स लगता है, ट्रांसवर्स का मतलब क्रॉस सेक्शन को टैंजेंट आप बोल सकते हो, नॉर्मल फोर्स नहीं। नॉर्मल फोर्स क्या कहता है? टेंशन एंड कंप्रेशन लगाता है। जब भी कोई बीम पे ऐसे ट्रांसवर्स लोड लगते हैं तो ये ट्रांसवर्स लोड जो होते हैं इनकी वजह से बीम शियर हो सकता है, क्योंकि ये एक क्रॉस सेक्शन को दूसरे क्रॉस सेक्शन में स्लाइड कर देंगे, तो उसको शियर बोलते हैं। ओके, जो आपका, अगर आपको एक फ्लेक्सिबल तार ले लो, तार, फ्लेक्सिबल तार पे अगर आप ऐसे पकड़ के रखो, दो बंदों ने अगर पकड़ के रखा है, यहाँ पे तार को पकड़ के रखा है, और फिर एक बीच में मैंने अगर किसी को बिठा दिया या कोई अगर उस पर उंगली लगा दिया, कोई लोग लगा दिया, तो तार कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा क्या? आ रहा है, फील हो रहा है? ओके, तार ऐसा डिफॉर्म हो जाएगा। ओके, तार ऐसा डिफॉर्म हो जाएगा। ये फ्लेक्सिबल था इसलिए बेंड हो गया। इमेजिन ऐसा कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पे जब ऐसा फोर्स लगेगा, रिजिड बॉडी पे जब ऐसा फोर्स लगेगा तो उसमें भी उस फोर्स की वजह से एक डिस्ट्रीब्यूशन तैयार होगा, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन तैयार होगा। लोड का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहां पे लग रहा है वहां पे जाते रहेगा एंड थ्रू आउट धीरे धीरे वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन लोड। पॉइंट लोड है, यूडीएल है, यूवीएल है, अलग अलग प्रकार के लोड लग सकते हैं एक बीम के ऊपर। पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, और एक चौथा हो सकता है मोमेंट लग रहा हो, कपल लग रहा हो। तो ऐसे 4 चीजें लगती हैं बीम के ऊपर। तो ये जो फोर्सेस या जो भी लोड इन पे लगता है उसकी वजह से अलग अलग पॉइंट पे लगेगा या डिस्ट्रीब्यूशन पे लगेगा। एक बीम फोर्स को किस तरह से एक्सपीरियंस कर रही है, उस पे इंटेंसिटी कैसे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको एसएफडी कहते हैं। समझ में? मतलब फोर्स पॉइंट पे लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, कॉम्बिनेशन में लग रहा है, एक ही लग रहा है तो यू कैन फील, जैसे एक ही फोर्स मैंने वो तार पे लगा दिया, तुमको फील हुआ कि अच्छा नहीं, उसके वजह से इसमें बेंडिंग आ रहा है क्योंकि बीचों बीच जास्ती फोर्स लग रहा है। उसका डिस्प्लेसमेंट का आपको डायग्राम दिख गया था, तार जो था, तार उतना डिस्प्लेस हो रहा था। फील हो रहा है ये बात? ऐसे ही अगर ये कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी बोलो या फिर कोई आप बोल सकते हो सॉलिड बॉडी बोलो, सॉलिड बॉडी पे जब फोर्स लगता है तो वो फोर्स वहां पर तो लग रहा है, वहां पर तो वो डायरेक्ट शियर हो जाएगा, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस बाकी के सरफेसेस पे भी होता है, बाकी के शेप पे भी होता है। अब ये तो एक ही पॉइंट फोर्स हो गया, अब इसमें अगर कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस हो जाए तो उनके वजह से पूरे बीम पे कहां पे कैसा कैसा लोड लगेगा, इसको जब आप ग्राफिकली प्लॉट करते हो उसको शियर फोर्स डायग्राम कहते हैं। ये हम निकालते क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? ये जब आप पूरा डायग्राम बनाते हो इसमें से कोई तो एक ऐसा पॉइंट होता है
जहां पे फोर्स सबसे ज्यादा होता है। जब आप ये डायग्राम बनाते हो, कोई तो ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फोर्स सबसे ज्यादा होता है या सबसे कम भी होता है, कोई तो पॉइंट। जहां फोर्स सबसे कम है वहां पे वो पॉइंट सेफ है, वो जगह सेफ है, उसका ज्यादा फिक्र नहीं करना रहता है। लेकिन जहां पे फोर्स सबसे ज्यादा होता है वो उस पूरे ऑब्जेक्ट को वीक बनाता है। तो आप जो पूरा बीम का डिजाइन करते हो वो उस इकलौते पॉइंट के हिसाब से करते हो कि भाई नक्की मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना लग रहा है। वो मैक्सिमम शेयर फोर्स जो लग रहा है उसको ध्यान में रख के शाफ्ट को या बीम को डिजाइन किया जाता है। उसके अगेंस्ट उसको सेफ बनाया जाता है, उसके अगेंस्ट उसको सेफ बनाया जाता है, और वो होता है उसका डिजाइन। तो इसका पर्पस समझ में क्यों बनाते हैं? इसको बनाते हैं ताकि पता चले कि कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किस पॉइंट पे डिजाइन करना चाहिए, किस पॉइंट पे डिजाइन किया तो अपने आप बाकी के पॉइंट सेफ हो जाएंगे। अब बात समझ में आ रही है? मतलब आप अगर वीकेस्ट लिंक को डिजाइन कर दें, वीकेस्ट जगह को डिजाइन कर दें, तो जो बाकी के वीक नहीं है उससे रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, वो अपने आप सेफ हो जाते हैं। तो वहां पर ये एसएफडी और बीएमडी हेल्प करते हैं। एसएफडी बीएमडी की मदद से मैक्सिमम एप्लीकेशन जैसे कि शाफ्ट हो गया, इनका डिजाइन किया जाता है, जहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग फोर्स होता है। बोलोगे शाफ्ट पे कहाँ लगता है? किसी शाफ्ट को अगर आप देखो तो शाफ्ट, आप गियर बॉक्स में शाफ्ट होता है, गियर बॉक्स में अलग अलग गियर्स होते हैं, अलग अलग गियर का अलग अलग डायमीटर होता है, अलग अलग डायमीटर के गियर का अलग अलग टॉर्क होता है, अलग अलग टॉर्क होने की वजह से अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ फोर्स वहां पे गियर एक्सपीरियंस करता है। वो अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ फोर्स जो होगा वो कहीं ना कहीं आपको पता करना पड़ेगा कि नक्की कौन सी ऐसी जगह है जहां पर शाफ्ट पे सबसे ज्यादा लोड लग रहा है, और लग रहा है तो कितना लग रहा है। उस कितना लगने के हिसाब से शाफ्ट को डिजाइन किया जाता है एंड सेफ बनाया जाता है। आइडिया है क्या चल रहा है टॉपिक, क्यों पढ़ते हैं अपन? ओके, तो यहां पे ये एसएफडी बनाने का तरीका सीखते हैं। एसएफडी में सपोर्ट निकालने का जो तरीका है, सपोर्ट रिएक्शन, वो वही है जो हम लोगों ने मैकेनिक्स में सीखा था। मैकेनिक्स में हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन सीखा था। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, बिफोर यू ड्रॉ दी एसएफडी ऑफ एनी गिवन क्वेश्चन, आपको सपोर्ट हटाने पड़ेंगे और सपोर्ट पे दिखाना पड़ेगा सपोर्ट रिएक्शन। जैसे यहां पे हो जाएगा आरबी, यहां पे हो जाएगा आरडी। आप यहां पे एक्स भी दिखाने को दिखा सकते हो, बट आपको याद होगा यहां पे सारे वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं। जब सारे फोर्स वर्टिकल होते हैं तो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ओके, एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो ये हिंज नहीं है, ये बेसिकली आप बोल सकते हो सिंपली सपोर्टेड है। ओके, ये सिंपली सपोर्टेड है क्योंकि सिर्फ ऊपर के फोर्स लग रहे हैं, कोई भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग ही नहीं रहा है इस केस में। जिस केस में लगेगा उस केस में आप लोगों को एक्स डायरेक्शन के भी रिएक्शन लेने पड़ेंगे। ओके, चलो, ये है आप लोगों का डायग्राम जिसमें मैंने सपोर्ट रिएक्शन दिखा दिया है। पहला स्टेप होता है अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? पहला एफ ऑफ एक्स लगाने की जरूरत है क्या? तो क्या लगाएंगे? पहला एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई 1 2 3 4 और क्या आएगा? 5 आएगा। करेक्ट? तो यहाँ पे एक आ जाएगा 40 प्लस आरबी माइनस 40 प्लस आरडी इक्वल टू 0। अरे एक रह गया ना, लक्ष्य कुठे? ओके, एक आ जाएगा यूडीएल का 20 इंटू 6 बराबर, माइनस 20 इंटू 6 इक्वल टू 0 बराबर, ठीक है? 20
ओके क्या बढ़िया गलत है क्या? 55 प्लस 65 120 बराबर है. आई थिंक इट इज 65 करेक्ट बिकॉज 40 40 कट जाएंगे और ये 120 है तो इन दोनों का समेशन 120 आना चाहिए. हाँ. ये तो सबको आता ही है इतना तो समझ ही कह रहे हैं. अभी ध्यान से सुनो. यूडीएल बनाने के लिए सॉरी वीडियो दूसरा एसएफडी बनाने के लिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे से जो अभी सीखने जा रहे हैं आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में गंद मचता है. इधर से ही गंद शुरू होती है. एसएफडी जितना इजी है ना उतना ही कंफ्यूजिंग है. बीएमडी तो और मैं एक बार सिखा दूं ना उसके बाद आपको लगेगा भाई सबसे इजी यूनिट तो पूरे सब्जेक्ट का यही है. लेकिन उसके पहले उतना ही कंफ्यूजिंग है और बुक्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं कंफ्यूज करने में. बिलीव मी. तो मैं जो बोलता हूं ध्यान से सुनना. खाली आप लोगों को एसएफडी के लिए एक साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा. एसएफडी के लिए एसएफडी का जो साइन कन्वेंशन है साइन कन्वेंशन उसमें लेफ्ट साइड से अगर आप देखोगे इफ यू आर वॉचिंग इट फ्रॉम द लेफ्ट तो अपवर्ड पॉजिटिव एंड अगर आप राइट साइड से देखोगे तो डाउनवर्ड पॉजिटिव. लेफ्ट से देखोगे तो अपवर्ड पॉजिटिव राइट से देखोगे तो डाउनवर्ड पॉजिटिव. अब ये जो बात है ये क्या होता है वो समझो जरा. फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम है इसमें फोर्सेस हैं. इसमें फोर्सेस हैं. आपको पूरे बीम पे इन फोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो निकालना होता है कि नक्की किधर कितना फोर्स लग रहा है. नक्की किधर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना रहता है. वही होता है शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब कैसे वैरी कर रहा है वो फोर्स. तो फोर्स जहां जहां दिख रहे हैं आपको पॉइंट लोड जहां जहां दिख रहे हैं जहां जहां आपको पॉइंट लोड दिख रहे हैं आप अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो ये पॉइंट का मतलब है इस पॉइंट पे कितना फोर्स अगर कोई पूछता है तो उस पॉइंट का जो फोर्स होगा वो उसके पॉइंट का समेशन होता है किसी एक साइड का. मतलब अगर तुम ये पॉइंट को देख रहे हो तो ये पॉइंट का या तो राइट या तो लेफ्ट जब आप देखोगे तो वहां पे टोटल फोर्स कितने हैं उनका समेशन होता है उस पॉइंट का फोर्स. फिर से या फिर सिंपल समझो. किसी भी बीम पे किसी भी शाफ्ट पे किसी पॉइंट पे कितना फोर्स है बेसिकली उसके एक आधे साइड के फोर्सेस का समेशन होता है. ये लाइन समझा. समेशन इज ऑलवेज विद अ साइन कन्वेंशन. अपवर्ड है तो पॉजिटिव या डाउनवर्ड है तो नेगेटिव जो उनका समेशन होता है. मतलब अगर एक शाफ्ट है उसमें बहुत सारे फोर्सेस अगर लग रहे हैं और आप बोलते नहीं मुझे इसी पॉइंट का फोर्स चाहिए तो उस पॉइंट का जो फोर्स होता है वो उसके या तो लेफ्ट या तो राइट बोथ कंसिडरेशन में आते हैं. ठीक है. दोनों एट अ टाइम नहीं. या तो लेफ्ट में देखो या तो राइट में देखो. यू हैव द फ्रीडम टू लुक एट द लेफ्ट और राइट. यू आर फ्री टू लुक. बट या तो लेफ्ट में देखो या तो राइट में देखो. उधर आपके पास फ्रीडम है. और फिर दोनों में से किसी भी एक साइड को सिलेक्ट करने के बाद में उस तरफ के सारे फोर्सेस को ऐड कर दो. उतना फोर्स उस पॉइंट पे लगता है. उतना फोर्स उस पॉइंट पे लगता है. ये लाइन अगर समझ गई तो पूरा एसएफडी इजी लगने लगता है. ओके. ये बात के बाद में अगर आप एसएफडी बनाने चाहते हो तो पॉइंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पॉइंट का फोर्स निकालना है. किस पॉइंट का फोर्स निकालना है. कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं क्या किधर भी नहीं. जहां जहां पॉइंट लोड लग रहे हैं वो पॉइंट तो पिक्चर में आना ही चाहिए. उस पॉइंट का आपको डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन करना है. जैसे कि डायग्राम में ए बी डी तो दिखाना ही दिखाना है लेकिन सी भी दिखाना है क्योंकि वहां पे यूडीएल खत्म हो रहा है. कुछ अलग दुनिया शुरू हो रही है. तो जहां पे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है जहां पे ऐसा दिख रहा है कि ओके इस पॉइंट पे आगे प्लेन है कोई भी यूडीएल नहीं है तो वो पॉइंट के बारे में भी आपको ध्यान देना है. उस पॉइंट का भी आप लोगों को डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन देना कि उस पॉइंट पे कितने फोर्स है. पता ये बात समझ में आई. आपको कौन कौन से पॉइंट को भाव देना है. बेसिकली आपको उन सभी पॉइंट को भाव देना है जिस पॉइंट पे फोर्सेस लग रहे हैं या मोमेंट लग रहा है. दूसरा आपको वो पॉइंट को भाव देना है जहां पे यूडीएल यूवीएल खत्म होता है या शुरू होता है. इतनी बात समझ में आ रही. बस
इतना ही ध्यान में रखना। तो अभी यहां पे मैं ए बी सी डी ये चारों पॉइंट को भाव देने वाला हूं और ये चारों पॉइंट के मैं फोर्सेस निकालने वाला हूं। ये चारों पॉइंट के मैं फोर्सेस निकालने वाला हूं। जब पॉइंट के आप फोर्सेस निकालते हो तो आप एक कोने से शुरू करते हो और एक कोने तक जाते हो। एक कोने से शुरू करते हो और एक कोने तक जाते हो। जब आप एक कोने से एक कोने तक जाते हो तो जब जब फोर्स दिखेगा, जब जब फोर्स दिखेगा उस पॉइंट पे, तो फोर्स उस पॉइंट पे है तो फोर्स के पहले एंड फोर्स तक, या फिर वो ऐसे बोलते हैं फोर्स के पहले एंड फोर्स के बाद, ऐसे दो अलग अलग पॉइंट लिए जाते हैं। इट इज सेड लाइक ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस फोर्स और ऑन द राइट ऑफ दिस, सॉरी ऑन द लेफ्ट ऑफ ए और ऑन द राइट ऑफ ए। तो अगर मैं ऐसे लिखना शुरू करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एसएफडी बनाना है तो पहले आपको लिस्ट ऑफ फोर्सेस निकालने पड़ेंगे। जैसे कि अगर ए की बात कर रहा हूं तो पहला लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए कितने फोर्स हैं? लेफ्ट ऑफ ए कुछ भी नहीं है, यू कांट सी एनीथिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट पे तो ब्लैंक स्पेस है, तो ऑन द लेफ्ट ऑफ ए देयर इज नो फोर्स एंड देयरफॉर इट इज 0। ये ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करने के लिए ये तरीका होता है, इससे काम आसान होता है। ऐसे अब राइट ऑफ ए अगर आप लेते हो मतलब 40 को आप कंसिडर कर रहे हो, तो अगर मैं बोलता हूं राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए, जब मैं राइट ऑफ ए पे जाता हूं मतलब मैं राइट ऑफ ए पे गया तो मैं लगभग एग्जांपल पे मुझे अभी ये फोर्स दिखना शुरू हो गया। इट्स लाइक धीरे धीरे रिवील कर रहे हो आप। जब तक आपने यहां तक देखा तब तक आपको फोर्स नहीं दिख रहा, तब आपको फोर्स दिखना शुरू हो गया। लेकिन राइट ऑफ ए पे आने का मतलब है यूडीएल अभी वहां पे जस्ट बिगिन हुआ है, यूडीएल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जस्ट बिगिन हुआ है, लेकिन पॉइंट लोड तो है ना वहां पे। तो राइट ऑफ ए पे लोड दिखाई देगा लेकिन यूडीएल है ही नहीं अभी तक, क्योंकि यूडीएल का लेंथ 0 है। इफ एट ऑल यू वुड वांट टू प्लॉट द यूडीएल, उसका लेंथ 0 रहेगा, तो यूडीएल इंटेंसिटी इंटू 0 मतलब यूडीएल पिक्चर में नहीं आएगा। तो अगर मैं यहां पे राइट ऑफ ए में आता हूं तो आपको साइन कन्वेंशन देखो क्या बोला मैंने। साइन कन्वेंशन लेफ्ट साइड से देखोगे तो ऊपर का पॉजिटिव है, आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो ना, आप लेफ्ट से ही आगे बढ़ने वाले हो, आप लेफ्ट से आगे बढ़ रहे हो, हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। जब आप ऐसे बढ़ते जाएंगे इसका मतलब है आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। आप अगर ऐसे बढ़ के आएंगे तो आप राइट साइड से देख रहे हैं, समझा? ऐसे बढ़ रहा हूं ना मैं तो आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। जब आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो पॉइंट ए के लेफ्ट में 0 है, पॉइंट ए के राइट में 40 किलो न्यूटन है, और 40 किलो न्यूटन जो है वो अपवर्ड है, इसलिए वो पॉजिटिव है। पता? अब मैं जाऊंगा बी पे, तो बी पे जाने के बाद में बी के पहले लेफ्ट पे देखना है, तो लेफ्ट ऑफ बी। जब मैं लेफ्ट ऑफ बी पे देखूंगा तो मैंने क्या बोला, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस होता है। एट एनी पॉइंट द नेट फोर्स इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस। तो जब मैं बी पे जाऊंगा तो बी के लेफ्ट पहले देखूंगा, जब यहां पे लोड पॉइंट लोड नहीं दिखाई दे रहा है, तो पॉइंट लोड नहीं दिखाई दे रहा है तो ये दिखाई दे रहा है, यूडीएल दिखाई दे रहा है, यूडीएल का स्पैन खाली 2 है, तो वहां पे क्या आएगा, ये ऊपर लगेगा और आपका जो ये यूडीएल है बच्चों, ये यूडीएल सिर्फ इतना ही होगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 2 और ऐसा बीचों बीच लगेगा वो। तो आपके दिमाग में ये ग्रीन लाइन बन जानी चाहिए, आपके दिमाग में ये ग्रीन लाइन बन जानी चाहिए और आपके दिमाग में वो कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। तो लेफ्ट ऑफ बी में आएगा 40 तो आएगा ही आएगा, माइनस क्योंकि वो नीचू लगेगा ना, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, तो वो हो जाएगा 20 इंटू 2, खत्म। समझा? यहाँ पे 20 इंटू 2 जो लगेगा वो नीचे लगेगा और बीचों बीच लगेगा, वो भी दिमाग में दिखाई देना चाहिए। यूडीएल है यहां तक, लेकिन फिलहाल इतने स्पैन के बारे में अगर सोचोगे तो उसका इंटेंसिटी यहां पे लगेगा, टोटल का इंटेंसिटी यहां पे लगेगा, लेकिन अभी उसको नहीं देखना, सिर्फ इतने को देखोगे तो उसका इंटेंसिटी यहां पे लगेगा। इट्स लाइक कन्वर्टिंग द यूडीएल इनटू पॉइंट लोड बट ओनली इन योर ब्रेन। ओके, इक्वल टू 0 हो गया।
लेफ्ट ऑफ बी होने के बाद में ना राइट ऑफ बी, जब जब पॉइंट लोड दिखेगा, जब जब पॉइंट लोड दिखेगा वहां वहां पे आप लोगों को लेफ्ट राइट गेम खेलना है। बी के लेफ्ट में ये आया था, ये आया था, बी के राइट में ये तीनों आएंगे, तो आएगा 40, तो आएगा -20 इंटू 2 आएगा ही आएगा, प्लस बी भी आएगा। आरबी कितना है 55, अपवर्ड है तो प्लस 55, तो आंसर आ जाएगा 55। इजी। अब जाएंगे अपन सी पे, एट सी। इंस्टेड ऑफ टेकिंग लेफ्ट राइट आई विल टेक एट सी, because there is no point load, okay? जब मैं एट सी जाऊंगा तो ये आएगा और अक्के यूडीएल का इंटेंसिटी बीचों बीच लगेगा, समझा? तो क्या क्या दिखाई देगा मुझे? दिखाई देगा एट सी 40 अपवर्ड प्लस 55 ऊपर की तरफ आरबी की वैल्यू, और 20 इंटू 6 नीचे की तरफ -20 इंटू 6 कितना होते? 15 होता है क्या? 25 120 में से 95 गया, -25 ये पा इजी था ना? एंड नाउ लेट अस गो टू द लास्ट पॉइंट डी। जब आप डी पे जाएंगे तो डी पे अगेन पॉइंट लोड है, जो पॉइंट लोड है इसके से एक बार डी के लेफ्ट में देखना है, एक बार डी के राइट में देखना है, ओके? तो राइट ऑफ डी अगर तुम देखोगे तो जितना यहां तक था उतना ही रहेगा ना, यहां पे कुछ बदला तो है नहीं। सी तक जितने फोर्स हैं उसके बाद में यहां पर तो कुछ आया ही नहीं, बराबर? समझ में आ रहा है? सी तक जितने फोर्स है इसमें कोई एडिशन तो हो नहीं रहा ना एक्स्ट्रा, मतलब मैं अगर राइट ऑफ डी देखता हूं तो ये सब वही रहेंगे, तो जितना ये उतना ही रहेगा यहाँ पे। राइट ऑफ डी विल बी -25। और एक तरीका होता है, आप लेफ्ट से जो देख रहे थे आप राइट से भी देख सकते हैं। अभी तक आप लेफ्ट से देखते देखते आ रहे थे, आप राइट से भी देख सकते हैं। बस याद रखना है साइन कन्वेंशन कैसा होता है, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, वो फ्रीडम है आपके पास। अब बोलोगे क्यों कर रहे हैं ऐसा, कंफ्यूजन नहीं क्या? तो भी चलता है, लेफ्ट में से ही चलो। सर फिर वो लेफ्ट से रहेगा ना, लेफ्ट ऑफ डी, क्योंकि डी को लिया। हाँ मैंने लेफ्ट ऑफ डी लिया अभी तक। राइट ऑफ डी, अरे ओके, लेफ्ट ऑफ डी था, राइट ऑफ डी पहले कभी लेना ही नहीं है, मैंने बोला भी क्या? राइट, ओके माय बैड। कभी भी लेफ्ट राइट सॉरी, ये एट पॉइंट फिर लेफ्ट राइट, ओके? ये आदत रखना है हमेशा, ये आदत ही रखो हमेशा। अभी मैं खाली क्रॉस चेक करवाने के लिए लेफ्ट ऑफ डी को राइट से निकालना चाहता हूं, 40 आ जाएगा पॉजिटिव और आरडी आ जाएगा नेगेटिव -65। कितना आ रहा है? देखो -25 आ रहा है, -25 आ रहा है। लेकिन ये आप शुरू में मत करना, जब आप प्रो हो जाएंगे उसके बाद में हर बार ट्राई करना, लेकिन हर क्वेश्चन में ये करने का है, एग्जाम में नहीं, खुद सॉल्व करते हो, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके फंडे करेक्ट है वो क्लियर होते हैं, ठीक है? चलो ये हो गया। इसके बाद में राइट ऑफ डी, अगर आप राइट ऑफ डी लेते हैं तो राइट ऑफ डी शुड बी 0 विदाउट अ डाउट। अगर नहीं हो रहा है मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ी की है, ठीक है? राइट ऑफ डी 0 हो जाएगा, आप देख लेना। यहां तक 25 था और ये भी 25 ही आएगा ना, यहाँ पे जाने के बाद में +25 है ना, यहाँ तक -25 था, यहाँ पे +25 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा। अब चेक कर लो, ये आपके वैल्यूज आ गए। वंस यू गेट दी वैल्यूज, आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना रहता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ द शाफ्ट, शो द पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स है वहां पे ए नजदीक था ना, ये था बी, फिर ये था सी और ये था डी, ए बी सी डी, ओके? अभी जहां पे भी लेफ्ट राइट रहता है, लेफ्ट राइट जब भी रहेगा वो उसी पॉइंट पे आएगा, लेफ्ट राइट जो रहता है वो उसी पॉइंट पे आएगा। लेफ्ट ऑफ ए राइट ऑफ ए पे आएगा, लेफ्ट ऑफ बी राइट ऑफ बी पे आएगा, लेफ्ट ऑफ डी राइट ऑफ डी भी डी पे ही आएगा,
बस वो वैल्यू को आपको प्लॉट करना है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ, नेगेटिव नीचे की तरफ। मतलब ए पे अगर आऊं तो पहला 0 है तो 0 आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, फिर दूसरा 40 है तो 40 आप उधर ही ऊपर प्लॉट कर देंगे, आ जाएगा आपका 40, ऊपर ही प्लॉट कर दिया। लेफ्ट और बी 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, आपने 0 यहाँ पे प्लॉट कर दिया। फिर राइट और बी 55 पॉजिटिव आया था, बराबर है ना, तो ऊपर इसके ऊपर आएगा, ये हो जाएगा आपका 55, आपने बी पे ऊपर प्लॉट कर दिया। फिर उसके बाद में एट सी जैसे आप जाएंगे, एट सी ये वैल्यू है -25, ये आ जाएगी -25 है बा। उसके बाद में डी पे भी -25, तो उसी जगह पे आ जाएगा -25, और राइट ऑफ डी पे 0 आ जाएगा। इनको ज्वाइन करते वक्त एक चीज शांति से देखना है, अगर यूवीएल नहीं है, अगर यूवीएल नहीं तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, यूवीएल है तो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। मतलब अभी यहाँ पे क्योंकि यूवीएल दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर भी, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से सब पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा। मतलब इसको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से, फिर इसको यहाँ पे नहीं, जो जैसा आता है वैसे 0 40 फिर 0 फिर ये ऊपर, बराबर। उसके बाद में -25, उसके बाद में -25, देखो ना -25, और फिर उसके बाद में इधर एंड देन इसको ज्वाइन कर देना। जेपा है, जैसा वैल्यू आ रहा है वैसा, पहले 0 आया 0, फिर 40 आया, फिर 40, फिर उसके बाद में 0 आया इधर, फिर 55 आया ऊपर, फिर उसके बाद में अगेन -25 आया, फिर इधर, बराबर ना, और फिर उसके बाद में -25 आया, फिर उधर, और फिर 0 आया, फिर उधर। और ये जो डायग्राम बन जाएगा ये रहेगा आपका शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। कोई डाउट है? यहाँ पे आप देखोगे 2 बार 0 हुआ है, एक इधर 0, एक इधर 0 हुआ है, इधर भी 0 है बी पॉइंट पे, और एक इधर भी 0 हो गया। तो ऐसे 2 पॉइंट है, इंस्टेंट यहाँ पे लोड मिनिमम है 0, और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट पे, मैक्सिमम भी उसी पॉइंट पे है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो 55 किलो न्यूटन आता है, एंड दैट इज एट अ पॉइंट बी। शेयर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया आ गया कैसे बनता है, ओके। ये कॉलेज में हुआ रहेगा, एंड मेरे ख्याल से शुरुआत में ये समझता भी है, इसलिए आसान जाता भी है, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि अपने तरीके से कैसे पढ़ने वाले हैं ये समझा दूं। आइडिया आ गया कैसे करते हैं? टाइटल एसएफडी, उसमें मैं जैसा बोलता हूं वैसे लिखना। क्या वर्ड है? लिखो। It is distribution of transverse force. It is distribution of transverse force along the beam or shaft. Along the beam or shaft. Distribution of transverse force along the beam or shaft. Sign convention for SFD. Sign convention for SFD when seen from a left upward positive. Sign convention of SFD when seen from a left upward positive, B right downward positive, B right downward positive. Next point देखो, apply equilibrium condition and find the support reactions. Apply equilibrium condition and find the support reactions. Apply equilibrium condition and find the support reactions.
Full stop. Next line. Start calculating shear force for each required points by taking the summation of forces on either side. By taking summation of forces on either side. Push up. Next line. At the points where there is point load, always take shear force on the left of that point and on the right of that point. Shear force on the left of that point and on the right side of the point of that point. On the left of that point and on the right of that point. Full stop. Next line पे. These forces are plotted at the same position on the SFD. These forces are plotted at the same position on SFD. ओके, सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन बना लो. क्वेश्चन बनाने के बाद में इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा लो. डू दिस. और ये होने के बाद में सेकंड, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, एंड देन लास्ट में फिर तीसरा स्टेप आएगा. चलो शुरू करो. अगर कोई इंक्लाइन फोर्स रहेगा तो उसको कंसिडर करके हुए कर देंगे. लेकिन मोस्टली इंक्लाइन फोर्स नहीं रहते. इंक्लाइन फोर्स रहेगा तो हिंज लेंगे, बट उस केस में जो उसका कंपोनेंट हो जाता है वो शेयर नहीं करता है, तो अपने को वर्टिकल फोर्सेस काम आते हैं, है ना, क्योंकि उस दूसरे कंपोनेंट का तो मोमेंट भी नहीं आएगा, तो उसका खाली वर्टिकल कंपोनेंट का बनेगा.
हाँ +20 कहाँ? हाँ बोलो। ठीक है, ये आगे ठीक है। हाँ ठीक है चलो ठीक है, दिखा के बताओ क्या हो गया। सर राइट ऑफ बिंग आपने बोला था राइट से डाउनवर्ड पॉजिटिव रहेगा और अपना अपवर्ड 14 आ रहा था और डाउनवर्ड पॉजिटिव 20 रहेगा। देख हम लेफ्ट से ही रहे ना दीदी। हाँ It is right of B, but we are observing it from the left only. When you are observing it from the left, positive, negative, positive. ठीक है? चलो एक क्वेश्चन करेंगे आप सॉल्व। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए। बारिश बहुत बेकार है भाई, तंग कर दिया है और ये जा ही नहीं रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है, जिंदगी बर्बाद कर दिया लोगों ने। फिर शुरू हो गया। हो गया लिख के डायग्राम बनाएंगे। कितना बड़ा टारगेट दिया इन लोगों को? 353। हो गया? चलो एक क्वेश्चन आप कर दो।
सर एक ही पॉइंट पे दो पॉजिटिव लोग आ सकते हैं। एक ही पॉइंट, हाँ दो एनालाइज करने का ही नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो निकालने का, प्लॉट करने का, एग्जैक्ट उसका पोजीशन किधर रहेगा वो ढूंढने का। आंसर्स के हिसाब से चलो चेक करें आंसर। रिएक्शन बताएंगे क्या मुझे? RA/RC बता दो। RA 120 RA 120, RC 130। 32 हाँ लेकिन 260 करेक्ट है क्या सर? हाँ 260 28 मेरे पास 126 है, 126 और 134 है, यही है ना आपके पास? 132 ठीक है चलो मुझे बताओ, ध्यान दो। साथ में लेते हैं, फटाफट देखो। एक इधर आएगा ऊपर, एक इधर आएगा ऊपर। लेफ्ट ऑफ ए 0, राइट ऑफ ए कितना था ये? 120 128,
देन लेफ्ट ऑफ बी कितना आया था 128 माइनस 20 इंटू 240 कितना आ रहा 88 राइट ऑफ बी प्लस 40 कर देने का इसमें सॉरी माइनस 40 48 हो जाएगा देन सी लेफ्ट ऑफ सी लेफ्ट ऑफ सी में 1 2 और ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगा माइनस 1 1 2 राइट ऑफ सी 132 120 आएगा 20 ना प्लस 20 है परफेक्ट ओके लेफ्ट ऑफ डी 20 एंड राइट ऑफ डी 0 सेम आ गया सबका डिस्ट्रीब्यूशन पहले आ जाएगा 0 फिर 128 फिर 88 फिर 48 करेक्ट है एंड देन माइनस 112 यहाँ पे घटाया कैसे माइनस 112 आएगा फिर 20 डायरेक्ट पॉजिटिव आएगा जिन्हें मेंटेन हो जाएगा एंड जिन्हें 0 हो जाएगा ऐसे बना डायग्राम ऐसे भी इजी है ना चलो विल स्टॉप हियर आप लोगों को अपडेट आएगा ग्रुप पे कोई डाउट रहेगा तो पर्सनली पूछ लो आज अपन रुकते हैं यहाँ पे ठीक है जैसे पर्सनली बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है चलो लेट्स स्टॉप